जैक्सन इन्वेस्टमेंट का ये शेयर 0.54 पैसे का पेनी स्टॉक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका सबसे पहले एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ऊपर से गिरकर ये पेनी स्टॉक बना है। तो यहाँ पर क्या है, ये इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। क्या यहाँ से इसकी प्राइस फिर से बढ़ सकती है? तो इसको एनालाइज करेंगे, इसका फंडामेंटल को। उसके बाद पता चलेगा कि ये स्टॉक कंप्लीट है या नहीं। देखिए यहाँ पर 2015 की बात है, ये 27 रुपये के ऊपर था। वहाँ से 2016 में ये पेनी स्टॉक बन चुका। अब यहाँ पर ये स्टॉक को अगर देखें तो BSE के ऊपर ही लिस्टेड है, NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर एक रिस्क बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम, अभी तो वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात करें तो अभी लोअर सर्किट नहीं लगा है और अपर सर्किट भी नहीं लगा है। तो इसका फंडामेंटल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 करोड़ इसकी जो ये मार्केट कैप है, तो ये मार्केट कैप के हिसाब से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप को अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसके बाद इसका पी रेशियो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉइंट इसका हो चुका। ROE को अगर देखें तो ये भी नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव है। यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक पेनी स्टॉक है और इसका फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है। अब ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो कोई अच्छा प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव ही है। और ये नेगेटिव होते हुए इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, किसी दिन ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हर रोज़ यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं। तो अपर सर्किट को देखकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। वो क्या होता है कि आपको बता दूँ, प्राइस धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन फंडामेंटल तो नेगेटिव है। तो प्राइस बढ़ रही है, उसका कोई कारण होगा। हो सकता है ऑपरेटर्स यहाँ पर एंट्री ले चुके हो और उसके बाद यहाँ पर प्राइस लगातार बढ़ती हुई दिखे। तो बढ़ती हुई प्राइस के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो लॉस हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल इसका नेगेटिव है। अब इसका फाइनेंशियल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली यहाँ पर 10 लाख का रेवेन्यू मार्च 2025 में जनरेट किया था, लेकिन कंपनी ने लॉस किया है क्वार्टरली भी। यहाँ पर देख लीजिए, 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था, 10 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था और 98 लाख का यहाँ पर लॉस कर दिया। तो ये बात समझिए कि यहाँ पर रेवेन्यू कितना है, 10 लाख का रेवेन्यू है और लॉस कितना है, देखिए बहुत ज़्यादा लॉस। तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस ही होगा। अब 1 साल का कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पर 60 लाख का रेवेन्यू 2024 में जनरेट किया था। उसके बाद यहाँ पर लॉस भी किया था 2024 में 12 लाख का लॉस, मतलब कि ये कंपनी लॉस भी करती ही है। अब यहाँ पर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो ये देखिए यहाँ पर रिटेल की 100% होल्डिंग है। यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग है ही नहीं। यहाँ पर DII ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है, म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है और यहाँ पर FII ने भी कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक की ही होल्डिंग है और जो ये पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर होते हैं ऑपरेटर्स। हो सकता है किसी दिन इसकी प्राइस अपर सर्किट लगाते हुए 1 रुपये तक जाए, तो ये मत सोचिए कि ये मल्टीपल रिटर्न देगा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल नेगेटिव है, फंडामेंटल नेगेटिव है। प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। अगर प्राइस बढ़ती हुई दिखे तो भी इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो किसी दिन प्राइस इसी तरीके से गिरती हुई दिखेगी, सेल नहीं कर पाओगे। ये बात याद रख लेना।
बाय तो हो जाएगा लेकिन सेल नहीं कर पाओगे। इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, पब्लिक भी इसके अंदर ही होती है। अब इसका नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो 2021 की बात करें तो 53 लाख इनके पास नॉन करंट एसेट्स थे। 2022 में 51 लाख थे, ये बहुत ही कम है। उसके बाद 2024 की बात करें तो 8 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स, लेकिन ये दिखावा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसका जो ये फंडामेंटल है वो नेगेटिव है, इसका फाइनेंशियल भी नेगेटिव है, और यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग है ही नहीं, रिटेल की 100% होल्डिंग है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।